एकता का आधार होती है, राष्ट्र की एकता का आधार होती है। वंदनीय माशाजी, श्री बुद्ध सभा के सभापति महोदय जी की वैविध्यमान प्रतिष्ठा और शिक्षा के प्रति निष्ठा को मैं नमन करती हूँ। कृतज्ञता अभिभूत जीवन सौंदर्य के पारखी निर्णायक मंडल को मैं नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सभी में श्रोता बनकर सुन रहा है। मैं आशा शर्मा, HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू शिमला की प्रतिभागी छात्रा, शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन घुमारवी द्वारा आयोजित न्यू इरा वाइब्रेशंस 2023 के इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से लोकाचार को पुनर्जीवित करना, हितधारकों के लिए सपना। जी हाँ, यही वह विषय है जिसके संदर्भ में आप सभी से मुखातिब होना मेरा परम सौभाग्य है। मान्यवर महोदय, हम सभी कितने खुशनसीब हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। वैचारिक विभिन्नता के बावजूद कुछ कारण है कि इस देश की राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली के मूल में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का भाव कूट कूट कर भरा है। यही कारण है कि यहाँ इस देश के महान विचारकों और शिक्षाविदों ने जब भी राष्ट्र की शिक्षा नीति की परिकल्पना की है तो उसमें राष्ट्रता के भाव को सर्वोपरि रखा है। मान्यवर महोदय, यही कारण है कि आज 34 वर्षों बाद जब दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ तो भारत की भावी पीढ़ी की शैक्षणिक व्यवस्था में जिज्ञासा और शोध पर बल देते हुए उनकी वैज्ञानिक चेतना को आकारित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि इस महान राष्ट्र भारत में ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने जहां एक ओर अपनी विद्वता का लोहा मनवाया तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। महान चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मपुत्र और मैत्री और कार्की, ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा और शोध में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ज्ञान के वह तीर्थ थे जो युगों युगों तक भारतीय ज्ञान की पताका को फहराते रहे और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करते रहे। नई शिक्षा नीति जात धर्म की दीवारों को तोड़कर सभी के सर्वांगीण विकास के द्वार खोलेगी, जिससे धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर करोड़ों हाथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत करेंगे। इसलिए मेरे मन के उद्गार कुछ यूं प्रकट हो आते हैं। मेरे व्यक्तित्व को आधार दिया, मुझे समाज में ज्ञान का अधिकार दिया। मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं इस शिक्षा नीति का जिसने मेरे महान राष्ट्र भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, मान्यवर महोदय, हमारी राष्ट्र शिक्षा नीति राष्ट्रीयता के सम्मुख जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता और अलगाववाद जैसी संकीर्ण विचारधाराओं का जड़ से समूल विनाश कर समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर एक उज्जवल एवं आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त करेगी। नई शिक्षा नीति से हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को बहुत अपेक्षाएं हैं। हितधारक देश की आबादी का वह वर्ग है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। नई शिक्षा नीति इनके सपनों को साकार करके राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका को अदा करेगी। अभी कुछ दिन पूर्व मैं समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ रही थी कि हमारे देश में ऐसे युवा जो स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर कार्य अध्यापन कर रहे हैं, वह अध्यापन के साथ साथ शोध कार्य भी कर सकेंगे।
इसके लिए उन्हें कोई बड़ा अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अध्यापन के साथ साथ शोध कार्य भी कर सकेंगे। ये वह मूलभूत बदलाव है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के स्वर को बुलंद करेंगे। नई शिक्षा नीति युवा वर्ग में संस्कारी शिक्षा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान के भाव को पैदा करेगी। और जो नई शिक्षा नीति है ये बहुआयामी होगी, जहां एक ओर रोजगार के अवसर पैदा करेगी तो वहीं दूसरी ओर मात्र पढ़े लिखे ग्रेजुएट तैयार नहीं करेगी, बल्कि प्रत्येक पढ़े लिखे ग्रेजुएट की राष्ट्र निर्माण में भूमिका भी सुनिश्चित करेगी। अंत में अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी, आइए मिलकर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का महायज्ञ रचाएं, जिसमें ज्ञान एवं विश्वास की आहुति चढ़ाएं। विश्व गुरु भारत को फिर एक बार विश्व गुरु होने का एहसास कराएं। आओ मिलकर भारत के यश एवं कीर्ति का पताका फहराएं। आओ मिलकर भारत के यश एवं कीर्ति का पताका फहराएं। धन्यवाद।